मैं शादी करना चाहती हूँ जवाद से। अपने शौहर को धोखा देकर, अपनी नन का घर उजाड़ कर? मैंने जवाद को मना नहीं किया था मदिया से शादी के लिए, वो तो खुद शादी नहीं करना चाहता उससे। इसलिए क्योंकि तूने उसे उल्लू का गोश्त खिला दिया था, आंखों पे पट्टी बांध दी थी। ये तो अल्लाह जानता है किसने क्या किया। शर्म नहीं आती अल्लाह का नाम लेते हो? आती है, लेकिन वो रब है, गुनाहगारों का भी रब है। रब है इसलिए खौफ खा उससे। खौफ है इसीलिए तो शादी कर रही हूँ, वरना गुनाहों के दरवाजे बंद नहीं है मेरे लिए। दोज़ख में जाओगी तो अपनी बेहयाई पर। मैं अब भी दोज़ख में ही हूँ। तुझे अपनी बेटी का भी कोई ख्याल नहीं? मुइस को है। तेरे लिए वो मेहनत कर रहा है बाहर, खून पसीना एक कर दिया था उसने। नहीं नहीं मलिहा आपा, मेरे लिए नहीं, आप सबके लिए। कर, जा शादी कर ले तू आयशा। जवाद और तेरा घर कभी नहीं बसेगा, क्योंकि तुम जैसी औरतें किसी मर्द का घर नहीं बसा सकती। चाय बना दी है मैंने। भाई तुम्हारे हाथ की चाय नहीं पिएंगे। जाओ नूर, तुम्हारे पापा आए, जाके मिल लो। कौन पापा? वही जो जिनसे तुम फोन पे बात करती हो, जो तुम्हें खिलौने और चॉकलेट भेजते हैं। जवाद अंकल? नहीं बेटा, वो जिनकी तस्वीर मैंने आपको दिखाई है वो आपके पापा हैं। जाओ जाके मिल के आओ। कहाँ थी? मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा। किचन में काम था। हाँ लेकिन बात भी करनी थी। तो आ गई हूँ ना। यहाँ बैठो ना मेरे पास। लगा ऐसा रोग पिया। कितनी बार कोशिश की मैंने तुमसे फोन पे बात करने की, तुमने बात ही नहीं की। फोन पे बात नहीं कर सकती थी। बात करनी चाहिए। तुम्हें अंदाजा नहीं था कितना परेशान हूंगा मैं वहां पे। था अंदाजा, फिर भी बात नहीं की। तुम्हारा आना जरूरी था। आशु, मेरी तुम्हारी बात होती तब भी आता ही ना मैं। आना तो था ना मुझे।
मुझे पता नहीं था तुम्हारा यहाँ आना इतना आसान है। मैं समझी बड़ा मुश्किल है, वरना इन 4 सालों के अंदर 2-3 दफा तो आ ही जाते। ताने दे रही हो तुम मुझे? ताने, तिश्ने, गिले शिकवे सब कुछ छोड़ दिया मैंने। जवाद को फोन कर रहा हूँ, वो भी अटेंड नहीं करता कॉल, ना कॉल बैक करता है। आखिर हुआ क्या है? अम्मी ने बताया ही होगा। मैं नहीं ट्रस्ट करता उनकी बातों को, जानती हो तुम। गलतफहमी हुई होगी उन्हें, इस उम्र में अक्सर हो जाती है। मैं तुम पर और जवाद पे अंधा एतमाद करता हूं। तुम लोगों की कब से फ्रैंकनेस है यार? कोई अब से है? मैं यकीन कर ही नहीं सकता कि यार तुम्हारे लिए मेरी जो पसंदीदगी थी उसके बारे में सबसे पहले मैंने जवाद को बताया था। अपनी फीलिंग्स के बारे में, अपने जज्बात के बारे में, अपनी हर कैफियत के बारे में मैं उससे शेयर करता था चीजों को। और तुम्हें जितने भी कार्ड्स मैंने भेजे हैं, जितने भी गिफ्ट मैंने तुम्हें भेजे हैं, वो या तो हम साथ लेते थे या मैं पहले उसे दिखाता था सब कुछ। मैं मान ही नहीं सकता कि तुम दोनों, चलो मैं जवाद पे एतबार नहीं करता, पर तुम, मैं मरकर नहीं यकीन कर सकता आयशा कि तुम किसी दूसरे मर्द को मेरी जगह दे सकती हो, और वो भी जवाद को। मैं नहीं मान सकता। मान लो। क्या मान? कि मैंने जवाद को अपनी जिंदगी में वो जगह दे दी जो पहले तुम्हारी थी। आशु, मुझे पता है इस वक्त तुम गुस्से में हो। तुम सिर्फ, मैं समझ सकता हूं। देखो, मुझे पता है अम्मा जी ने जो भी कहा है ना, उसका गुस्सा है तुम्हें। जाहिर सी बात है, किसी भी औरत के बारे में कोई इस तरह से बात करेगा तो वो बिल्कुल इसी तरह से रिएक्ट करेगी जिस तरह से तुम कर रही हो। मैं शर्मिंदा हूं, और अम्मा जी से भी मैंने कहा है कि घरों में 100 इख्तलाफात होते हैं, 100 बातें होती हैं, लेकिन इस तरह से किसी पे इल्जाम तराशी नहीं करनी चाहिए। ये इल्जाम नहीं है। क्या मतलब? मैं जवाद से शादी करना चाहती हूँ।